अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में हमने हमारे ब्रॉडकास्ट के मेंबर को और पहले ही बहुत सारों को हमने बताया था कि भाई आईपीओ आने वाला है, बेहतरीन आईपीओ रह सकता। असल में अभी जो नया इलेक्शन हुआ है अमेरिका का, ट्रम्प जीत के आने के बाद उसने ग्रीन एनर्जी के ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ाने की बात की। उसके बाद से ग्रीन एनर्जी के जैसे सोलर कंपनी के शेयर हैं, पीरीमल एनर्जी, वारी एनर्जी, तो ऐसे शेयरों में एकदम से गिरावट देखने मिली। तो उसकी वजह से और एक दो रीजन की वजह से मार्केट में करीबन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की जो जीएमपी है वो कम हो गई है। और वो हिसाब से अभी हम उसके बारे में बताते हैं। अभी देखते हैं कि उसकी जीएमपी कितनी चल रही है। तो अभी जीएमपी में उसकी आज के हिसाब से 0.70 पैसे लास्ट अपडेट, यानी अभी लगभग समझो कुछ भी जीरो जीएमपी चल रही है उसकी। यानी अगर आप 15,000 पे लगाएंगे तो आपको 600-700 रुपये का प्रॉफिट होगा, ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है, ऐसा बता रहा है। यानी उसकी जीएमपी बिल्कुल ना के बराबर है, जीरो के बराबर है। आईपीओ बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन था। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आईपीओ बेहतरीन रह सकता। साल 2 साल के अंदर, 2 साल से 3 साल के अंदर आईपीओ डबल हो सकता। अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो अपने आईपीओ को अप्लाई करे। हम उसके फंडामेंटल भी चेक करते हैं। जीएमपी अगर किसी की ज्यादा होती है, 50%, 60%, 70% जीएमपी अगर होती है, तो उसको लिस्टिंग गेन यानी जो आईपीओ जो ओपन होता है वो टाइम पे फायदे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तो जीएमपी 1% की नीचे भी चल रही है। तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसको अप्लाई ना करें। हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल के अंदर आईपीओ डेट है 19 नवंबर टू 22 नवंबर, यानी आज से लेकर 22 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। प्राइस बैंड है 102 रुपए से 108 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 138 शेयर का। एनएससी बीएससी पर दोनों पर भी लिस्ट है। रिटेल कैटेगरी को भी अच्छा कोटा है इसके अंदर। और हम इसके अंदर देखते हैं इसके और फंडामेंटल। तो कंपनी के पास टोटल जो एसेट है अभी 2023 से 18,000 करोड़ थे, वो बढ़कर 2024 के सितंबर क्वार्टर में 32,000 हुए। जो एसेट है कंपनी के वो भी बढ़े। रेवेन्यू कंपनी का 2023 में 170 करोड़ था, वो बढ़कर 1,132 करोड़ हुआ। यानी साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है। और प्रॉफिट जो कंपनी का 171 करोड़ था 2023 में, वो बढ़कर 175 करोड़ हुआ। प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई। नेटवर्क जो कंपनी की थी 6,232 करोड़ थी, वो बढ़कर 8,179 करोड़ हुई। रिजर्व्स यानी कंपनी बस पैसा जो है पहले 167 करोड़ था, अभी वो बढ़कर अभी 596 करोड़ है। ये भी अच्छी बात है। और टोटल बोरोविंग है जो पहले 12,000 थी, वो अभी 17,057 करोड़ रुपए टोटल बोरोविंग है। असल में जो मार्केट कैप है इसका टोटल 51,000 मार्केट कैप है। और कंपनी आईपीओ के जरिए अपना जो बोरोविंग है उसको भी कम करेंगी। तो वो हिसाब से आईपीओ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए हलाल है, कोई मसला नहीं है। अपने 0.33 के नीचे ही आएगा इसका खर्चा, बहुत ही कम आएगा, उसका कोई मसला नहीं है। वो हिसाब से शरीयत के हिसाब से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। और क्योंकि कंपनी के पास कंपनी टोटल 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट से इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है आईपीओ के जरिए। वो कंपनी अपने नए कामों के लिए यूज करेंगी, कोई पैसा अपने पास नहीं रखेंगी, वो खास बात है। और आरओई कंपनी की 7% है। डेप्ट इक्विटी यहाँ ज्यादा बता रहा है। और वो हिसाब से अगर अपन लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करें तो अभी कम ही निकलेगा। और ईपीएस जो था पहले वो 0.42 था, अभी वही थोड़ा सा बढ़कर। तो बहरहाल कंपनी एकदम बेहतरीन है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर डालना है पैसे साल 2 साल की व्यू के हिसाब से, तो अभी 108 रुपये से 200 रुपये भी जा सकता। लिस्टिंग गेन के हिसाब से 5-10% पर 5-10% आगे पीछे हो सकता है आईपीओ खुलने के बाद। अभी लिस्टिंग गेन के हिसाब से यानी आईपीओ ओपन होगा तो हमको फायदा होगा, वो हिसाब से आईपीओ अप्लाई ना करे। हाँ, किसी को 2 साल की व्यू है, 2 साल के नजरिए से लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा लगाना चाहता है तो वैसे लोग अप्लाई करे। वैसे लोग ओपन होने के बाद अगर आईपीओ नीचे आता है तो बिल्कुल बाय करें। तो वो हिसाब से अभी उसकी जीएमपी तो नहीं चल रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय ना करे। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है।
अगर आईपीओ ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं।